हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग डील्स, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स लेके आया हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, अगर कुछ पसंद आता है तो खरीद लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईसी के बारे में। अब आईसी क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसका वर्किंग कैसे है, उसका यूजेस कैसे है, आपको इस वीडियो में सारे के सारे उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहले बता दूं आईसी का फुल फॉर्म क्या है। आईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट हम हर जगह सुने रहेंगे आईसी का नाम, बट कभी उतना कुछ इसके बारे में जान नहीं पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही चीज़ मैं आप लोगों को आईसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले बता दूं आईसी का एक प्रॉपर डेफिनेशन। आईसी बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल दोस्तों। और आज के ज़माने में बात करूँ तो आईसी हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, या फिर बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया हमारे डे टू डे लाइफ का। और आईसी का उसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो, आईसी कैसा है, ये जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पे रखा जाता है, उसे बनाया जाता है, उसे आईसी बोला जाता है। तो वो बता दो कि वो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंडक्टर्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्पोनेंट रहते हैं, वो बेसिकली मेन 3 रहते हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। जो पहला है उसे डायोड बोला जाता है, दूसरा है उसे ट्रांजिस्टर बोला जाता है, और जो तीसरा है उसे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। और जो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बनाया जाता है उसे वेफर बोला जाता है, या फिर उसे हम सिलिकॉन भी बोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, सिलिकॉन पे ही लगाया जाता है ताकि अच्छे से उसका बाइंडिंग रहे, कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो, सिलिकॉन अच्छे से प्रॉपरली तरीके से हेल्प करता है। तो दोस्तों, जो तीनों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या है। तो पहले बता दो डायोड। हम सब 9th 10th में पढ़े थे, तो हम सुने थे कैथोड एनोड क्या होता है। तो डायोड क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को बताता है, या फिर फ्लो ऑफ करंट को एक प्रॉपर अमाउंट में फ्लो करवाता है, एक सर्टन अमाउंट में। जैसे कि आप सर्टन अमाउंट लगा दिए कि इतने में ही फ्लो होना चाहिए, तो इतना ही करंट वो फ्लो करेगा उस सर्किट में दोस्तों। अब हमने तो कैसे लगा दिया है कि डायोड में कि हम अगर हमें सेट करना है कि करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना है या फिर इस डायरेक्शन में, तो वो कैसे होगा। हम देखे रहेंगे कैथोड एनोड करके रेज आता है, कैथोड नेगेटिव रहता है, एनोड पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब एनर्जी सप्लाई होती है या फिर करंट सप्लाई होती है, तो उस डायरेक्शन में हम उसे सेट कर सकते हैं। हमें इस डायरेक्शन में चाहिए तो हम कैथोड को इधर रखेंगे, एनोड को इधर रखेंगे। इस डायरेक्शन में चाहिए तो हम कैथोड को इधर रखेंगे, एनोड को उधर रखेंगे, तो एनर्जी या फिर करंट फ्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था एनोड। अगर दूसरे की बात करूँ, ट्रांजिस्टर की बात करूँ, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो भी सर्किट में जो करंट जाता है उसको स्टेबलाइज करता है। उसको बोल सकते हैं एक ट्रांजिस्टर को कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, या फिर एक बोल सकते हैं कि वोल्टेज को स्टोर करता है दोस्तों। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल बता दूं, तो जैसे कि फैन हो गया। फैन कैसे चलता है, फैन तो हमें हवा देता है, लेकिन हम बटन ऑन करते हैं। बटन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो बटन जब तक ऑन नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। अब समझो बटन ऑन कर दिए, अब वो फैन तक तो जाएगा, कैसे भी अमाउंट में समझो चले गया, कितना भी करंट या फिर कितना भी लिमिटलेस में चले गया। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक सर्टन अमाउंट में उसको वोल्टेज देता है कि आप इतना वोल्टेज लो, और वो करंट उसमें फैन में पहुंचता है। तो वो एक अमाउंट देता है कि वोल्टेज को, कि आप इतने स्टेबलाइज तरीके से कि आप चलो, या फिर जैसे देख सकते हैं गाँव में स्टेबलाइज तरीके से करंट नहीं रहता है, तो वो जाता है फैन में या फिर कहीं भी, तो जलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो एक ट्रांजिस्टर ये काम करता है, उसको स्टेबलाइज वोल्टेज देता है दोस्तों। तीसरे बात करूँ तो मल्टी प्रोसेसर की। तो मल्टी प्रोसेसर ये बेसिकली बोल सकते हैं, इसको प्राइमरी सोर्सेज है इस आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो अब ट्रांजिस्टर था, जो डायोड था, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये एक मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसी का। ट्रांजिस्टर्स मल्टी प्रोसेसर्स की बात करूँ तो मल्टी प्रोसेसर्स ये मेमोरी प्रोवाइड करता है सिस्टम को। अब एग्जांपल के तौर पे फिर से फ़ैन को ले लें, बटन चालू करता है तो फ़ैन को तो नहीं पता है यार मुझे अपना घूमना है, मुझे क्या करना है। तो वो मल्टी प्रोसेसर क्या करता है, आप यहाँ से बटन चालू कर दिए, ट्रांजिस्टर उतना वोल्टेज को पकड़ लिया या फिर उतना वोल्टेज सप्लाई कर दिया स्टेबलाइज तरीके से, डायोड इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दिया, डायोड ने करंट को फ्लो कर दिया, बट उसे पता कैसे चलेगा कि पंखे को कि यार मेरा तो काम है घूमना। तो वो मल्टी प्रोसेसर का काम रहता है दोस्तों। मल्टी प्रोसेसर उसे बताता है कि आपका ये काम है घूमने का, तो आप घूमिए। उसे एक सडनली एक लॉजिकल तरीके से उसे, या फिर एक प्रोटोकॉल तरीके से उसे बताता है मल्टी प्रोसेसर कि आपका काम है घूमने का, तो मैं मल्टी प्रोसेसर आपको मेमोरी प्रोवाइड करूंगा, या फिर आपको मेमोरी का सिस्टम प्रोवाइड करूंगा कि आप घूमिए। तो दोस्तों, ये तीनों कंपोनेंट बन के आईसी बनता है, आईसी के रूप में। इससे जैसे कि मैंने बताया सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो वेफर के रूप में कहा जाता है, उसे अच्छे भाषा में उसको सिलिकॉन बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों डायोड, ट्रांजिस्टर और मल्टी प्रोसेसर के बारे में, जो कि तीनों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो जोड़ जोड़ के आईसी को बनाते हैं। अब आईसी का यूज़ कहाँ हुआ है दोस्तों।
पहला आईसी का यूज़ हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रडार के रूप में। रडार हम लोग ने सुना ही रहेगा दोस्तों। और आप लोग को बता दूं आईसी का ऐसा है कि कहीं पे भी आईसी ऐसा नहीं कि आईसी का कोई लिमिट नहीं है कि हम यही चीज़ तक कोई सीमित दायरा है। आईसी आप हर जगह लगा सकते हैं दोस्तों, कहीं पे भी आईसी का कोई देयर इज़ नो लिमिट। इसको बोलते हैं कि लिमिटलेस है आईसी का एप्लीकेशन। और आज देख सकेंगे छोटे से छोटा चीज़ जैसे कि हमारा घड़ी हो गया, हमारा मिक्सर हो गया, हमारा जूसर हो गया, ग्राइंडर हो गया, हर एक चीज़ में आईसी को लगा सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, जैसे हमें जो पता है, हम जो जानते हैं कि आईसी कहाँ लगता है, तो बेसिकली अगर आप जानते होंगे तो कंप्यूटर्स में लगते होंगे। कंप्यूटर्स पहले के ज़माने में हर एक जो उसका सिस्टम रहता था, हर एक चीज़ ट्रांजिस्टर्स पे काम करता था। इसके लिए देखते थे बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनते थे, क्योंकि हर एक जगह पे ट्रांजिस्टर लगा। आईसी से क्या कर दिया, एक ही आईसी लगा दी तो वो हर जगह जाके सप्लाई होकर हर जगह ज्वाइन करके कंप्यूटर को स्लिम कर दिया है। एक ही तरीके का प्रोसेसर लग गया है उस पर और वो उसी के काम करता है। ट्रांजिस्टर से तो बढ़ जाता है। इसके लिए आईसी के रूप में उसको इन्वेंट किया गया दोस्तों। और कंप्यूटर को जैसे भी मुझे लगता है कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स को स्लीक करता गया। और आज के ज़माने में देखेंगे तो कंप्यूटर बहुत ही एकदम पैसे में भी कम हो गया है, बहुत ही सस्ता आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आईसी का यूजेस। और मुझे लगता है जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके आईसी के बारे में जो भी कुछ डाउट थे या फिर कुछ नहीं पता था तो आपको पता चल गया होगा आईसी के बारे में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर कुछ नहीं पता हो या फिर कुछ बताना चाहते हो या फिर कुछ बोलना चाहते हो कि हमें इस बारे में नॉलेज दो, इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना। और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन का लोगो आपको यहाँ पे मिलेगा, चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिटेक गुरुजी के साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ऐसे रोजाना वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। आईसी आउट आउट आउट।